नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यापार करने की नीतियां क्या होना चाहिए? व्यापार की नीति का निर्धारण ऋषभ देव ने विनिमय से किया था। विनिमय का अर्थ होता है कि जिसके यहाँ जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को लेकर वहाँ उपलब्ध करा देना और उसके बीच में जो आवश्यकता अनुसार उसके प्रॉफिट से अपनी आजीविका चलाना। ऋषभ देव का तो वस्तु विनिमय था, मुद्रा विनिमय नहीं। मुद्रा विनिमय का जो रूप चला बाद में धीरे धीरे वस्तुओं की उपज ज्यादा होने लगी, लोग संग्रह करने लगे। पहले खेत से उतना ही अनाज लेते थे जितना खाने के काम आता था, शेष अनाज नहीं काटते थे। ऋषभदेव के समय गन्ने अपने आप खेतों में होते थे और वो रस छोड़ते थे बिना उसके निचोड़े। जैसे आप हाथ थोड़ा सा यूं करोगे वो एक दरार आएगी, रस निकल आता था। लोग उतना ही रस निकालते थे जितना आवश्यक है, बाकी वह खेत में ही पड़ा रह जाता था। और ये कई वर्षों तक चला। धीरे धीरे लोगों ने संग्रह करना शुरू किया, लोभ बढ़ता गया। जिस स्थान पर उस चीज की कमी थी उस कमी की पूर्ति के लिए लोगों ने उससे अधिक लेना शुरू किया। धीरे धीरे फिर लोगों ने कहा नहीं, हमें मुद्रा चाहिए, हम अपनी वस्तु जब ही देंगे जब तुम मुद्रा दो। फिर मुद्रा आ गई। मुद्रा का अर्थ मैंने एक बहुत अच्छा एक बात बताई थी व्यापार के संबंध में। व्यापार एक इतना परोपकारी चीज है, यदि व्यक्ति बेईमानी न करे तो व्यापारी जैसा उपकारी कोई दूसरा हो नहीं सकता। खेती के बाद सबसे बड़ा उपकारी है। सपोज कीजिए 10 लोगों को कपड़ा चाहिए है, 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 10 लोग कपड़ा मिलता है सूरत में, तो 10 परिवार के व्यक्ति कपड़ा लेने सूरत जाएंगे। 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए, 1000 मीटर का रुपए का कपड़ा है, 10,000 रुपए का। और जब 10 लोग परिवार जाएंगे तो किराया कितना होगा? 10 का 1000 रुपये मान लें, 1000 रुपये किराया ज़्यादा होगा सूरत का। 1000 रुपया तो 10 लोगों का 10,000 रुपया किराया होगा। फिर 3 दिन जाने, एक दिन जाने का, एक वहाँ एक आने का, 3 दिन खर्च होंगे। उन 10 लोगों के 3 दिन की कमाई का कितना नुकसान हुआ? यदि रास्ते में किसी ने लूट लिया तो कितना नुकसान हुआ? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो 10 लोग की मौत हो जाएगी, 10 घर अनाथ हो जाएंगे। अब इनमें से देखो अभी तक की स्थिति है ये। अब व्यापार ला रहा हूं। व्यापार में एक व्यक्ति का चयन किया जो होशियार था, बुद्धिमान था। 10 लोगों ने कहा भाई तुम एक व्यक्ति जाओ और 10 लोगों का 10-10 मीटर 100 मीटर कपड़ा लाओ।
अब किराया कितना लगा? अब वहाँ कपड़ा 10,000 का था और किराया लगा तो कितना हो गया? बढ़ करके 11,000। रिक्श कितनी? लगभग 1 मीटर कपड़ा 2,000 का पड़ेगा। और व्यापारी ने को तैयार किया, तुम जाओ, तो एक व्यक्ति का किराया 1,000 रुपया लगा, तो 10 लोगों के ऊपर किराया कितना आएगा? 100 रुपया। 900 रुपया किराए के बचे। 3 दिन नुकसान किसका? 9 लोगों का। 3 दिन जो यहाँ कमाते, 3 दिन जो यहाँ कमाते वो नहीं कमा पाए थे, और अब एक गया तो 9 लोग 3 दिन तक यहाँ कमाई करेंगे, व्यापार करेंगे। तो एक व्यक्ति के एक दिन की कमाई कितनी मान लें? 1,000 रुपया मान लें। तो ये 1,000 रुपया एक व्यक्ति गया, 9 लोग यहाँ कमाते तो 9,000 तो ये बच गए। और रिस्क कितनी है? यदि मान लो एक्सीडेंट होगा तो 10 मरते, अब कितने मरेंगे? 1 मरेगा। 9 लोगों का जीवन बच गया। और वो वहां से लेकर के आया तो 1,000 का कपड़ा था, उसने 1,100 रुपया में दिया, 100 रुपया कमाया। और अलग अलग जाते तो वो कपड़ा 2,000 का पड़ता, और यदि एक्सीडेंट होता तो 10 ऊपर चले जाते, वो अनमोल है। अब एक ने आकर 1,100 रुपये का दिया, 2,000 का पड़ा था, यदि सब व्यक्ति जाते लेने तो उसने 900 रुपये की बचत कर दी। किसके बचा दिए? ग्राहक के। और उसने कितना कमा लिया? 100 रुपया। और सबके ऊपर जो कमा, उसको 100 रुपये बच गए। उपभोक्ता से पूछा मेरे 900 बच गए, तो ये कहाँ से आया था? जो देखो वही बचत करा। देखा मैंने 1,000 का कपड़ा 1,100 में दिया, और वो कहता है ग्राहक कि मैंने 900 रुपये बचा लिए। सूद लेने जाता तो मेरे 900 रुपये खर्च होते। अब कितना उपकार देखो व्यापार। ये थी ऋषभदेव। ऋषभदेव किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ लेना बहुत फायदे की चीज है। क्या लेना देना था उनको व्यापार से? उन्होंने कहा नहीं, एक व्यापारी यदि सही दिमाग लगाए तो 9 की जिंदगी बचा रहा है, और 9 लोगों के 9 हजार रुपया बचा रहा है। 9 नमा 81, 9 लोगों के 81,000 रुपये बचाए। 9 लोगों को 3 दिन का घर छोड़ के जाते और वे 10 लोग घर में जाते, और उधर कोई डांका पड़ जाता तो उन 10 लोगों को डांके से बचाया। वो घर में रहे, जीवन दान दिया, और उसको भी प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि वो भी आ रहा था, उसको भी जाना था, उसके भी 2,000 कम मिलते। तो वो कहता मुझे तो 1,000 लगनी थे, मुझे तो 1,100 फोकट मिल गया, जाना आना तो था ही। ये था विनिमय की नीति, ऋषभदेव की नीति। ये ठगा ठगी की नीतियां नहीं थी, ये बेईमानी की नीति नहीं थी। तो ऐसा व्यापार करने से कोई पाप नहीं होता। ये है व्यापार। अपने व्यापार का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, एक निश्चित दाम रखना चाहिए। हमारा ये है, बच्चा आए तो बूढ़ा आए तो हमारा फिक्स है, इतने का आया है, इतनी हमारी प्रॉफिट है। सारे व्यापारियों को एक फैसला कर लेना चाहिए। कितना पाप कमाते हो देखो। 1,000 रुपये की चीज 500 की चीज देना है तुम्हें, और शुरू हुए तुम 1,000 से, और ग्राहक भी जानता है कि हमें 500 में लेना है, वो शुरू हुआ 100 रुपया से। ये कहता है साहब 100 रुपया, वो कहता है साहब देखो 1,000 रुपये से, देखो बाजार में यही है, आजकल महंगाई का जमाना है, लाना देना। वो कहता साहब 100 रुपये में देना है। मैं कहता भाई देख, अब तू भी क्या कहेगा, 900 में नक्की कर। तो सेठ जी आप भी क्या कहोगे, 200 में नक्की करो ना। अब वो 900 से चल रहा है 800, 700। अब देखो, अब बिल्कुल घाटा सहन कर रहा हूं, बिल्कुल घाटा सहन कर रहा हूं, इसमें कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन तुम मेरे लगे ग्राहक हो, इसलिए कोई बात नहीं, 600 में नक्की करो। तो ग्राहक भी क्या कहता है, सेठ जी मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं था, बच्चों को थोड़ा खाने पीने के लिए पैसा ले जाता, चलो वो नहीं ले जाऊंगा, आप भी 400 में नक्की करो। अब ये कितनी देर चलता रहा, 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटे चलता रहा। अब दोनों मायाचारी में हैं, दोनों बगला हैं, दोनों जान रहे कि हमें 500 पे नक्की कर देना, 500 तक इसको छोड़ना नहीं है।
सेठ भी जान रहा है कि 500 तक छोड़ूंगा नहीं, और ग्राहक भी जानता है 500 तक तो मैं। लेकिन जो आध घंटे आपने बहस की, उस समय आपने त्रियंच गति का बंद किया। यदि उस समय आयु का बंद हो जाए तो मर करके आप बगला बनेंगे। बगले नाम कर्म का बंद होता है। ऋषभदेव इसके खिलाफ थे। उसने कहा कि एक बार फिक्स करो, मैं 500 में दूंगा, इससे आगे नहीं। ग्राहक एक बार बोले मैं 500 में लूंगा, इससे ना आगे है ना पछाड़ी है। यदि ये दुनिया में फिक्स हो जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो जाए। ये व्यापार था और ऐसा होना चाहिए। हमने आगम के अनुसार व्यापार बना दिया। बाकी आप क्या करते हो, क्या करना है, वो मुझे पता नहीं है। पता है तो बताऊंगा नहीं। अलका जैन कानपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज के परिप्रेक्ष्य में आर्यखंड और मलेच्छ खंड कहाँ पर है, हम किन्हें माने? कभी कभी कोई चीजें जो हैं केवली भगवान के गम होते। हर चीज जानने का चेष्टा मत किया करो। हर चीज हम जानने जाएंगे तो हम बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे। आज डॉक्टर हमें दवाई देता है, हम यदि उस दवाई को जानने में जाएंगे तब तक प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि आज का समय की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो जानने योग्य नहीं है। क्योंकि वो शास्त्रों से, किसी भी दर्शन शास्त्र से आज की भौगोलिक स्थिति नहीं मिल रही है। इसलिए हम मलेच्छ खंड कहाँ है एक निर्धारित स्थान घोषित नहीं कर सकते। क्योंकि मलेच्छ खंड में धर्म अधर्म कुछ भी नहीं होता। और आज धर्म अधर्म सारे विश्व के अंदर कोई ना कोई धर्म तो है, चाहे वो सम्यक हो चाहे मिथ्या हो। मिथ्या धर्म भी नहीं होता मलेच्छ खंड में। लेकिन आज जितना विश्व है, इस विश्व में एक भी कंट्रीज ऐसी नहीं है जहां कोई ना कोई धर्म को माना ना जाता हो। एक भी कंट्री नहीं है विश्व में। एक भी लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं, तो मैं कहता हूं कि भाई बहुमत बना लो। आजकल सब बहुमत से होता है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो देश किसी ना किसी अदृश्य महाशक्ति को नहीं मानता हो? आप लोग नेट देखते रहते हैं। एक देश का बताओ जो कोई अदृश्य महाशक्ति को नहीं मानता हो, उस देश का नाम क्या है? कोई नहीं। अमेरिका क्रिश्चियन है, रूस वहां का धर्म चलता है, चाइना में चलता है बौद्ध धर्म। कितने भी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मन, जापान, सब जगह कोई ना कोई एक महान शक्ति को जरूर मानते हैं जो अदृश्य है। तो सर्वसम्मति ही सिद्ध कर रही है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसको महाशक्ति बोलते हैं। एक भी कंट्रीज नहीं है, एक भी, जो किसी न किसी को नहीं मानते हो। कितने बड़े वैज्ञानिक हो, हमने वैज्ञानिकों को उठा के देखा, एक भी वैज्ञानिक नहीं हुआ जो किसी को नहीं मानता हो। बस दुनिया के सामने बोलेगा मैं वैज्ञानिक हूं, मैं किसी को नहीं मानता हूं। और जब उसके ऊपर आपत्ति आती है तो वो भी भगवान का नाम लेते पाया जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनके संबंध में हम एक निर्णायक पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत छोटा है। राजीव जैन से विद्यार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर कोटि सर नमन। महाराज जी, निद्रा अपने आप में औषधि है क्या? निद्रा कर्म को निकाचित कर्म प्रभावित करता है या निकाचित कर्म का निद्रा कर्म से क्या कार्य होता है? निद्रा औषधि नहीं है। निद्रा प्रकृति के स्थान के पास तुम्हें बेहोश करने का दवाई है। बेहोश कब करता है व्यक्ति तुम्हें? जब तुम्हें तकलीफ ज्यादा होती है या तकलीफ होने वाली है तो बेहोश करता है। तो बेहोश दवाई है कि मजबूरी है? बोलो। किसी व्यक्ति को बेहोश करना दवाई है कि मजबूरी है? मजबूरी दवाई नहीं होती। इसी प्रकार निद्रा दवाई नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि तुमने शरीर को इतना थका दिया है
कि यदि तुम्हें बेहोश नहीं किया जाएगा तो तुम सुबह उठ भी नहीं पाओगे, माइंड गर्मी चढ़ जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको बेहोश कर दो। जो ज़्यादा तकलीफ में होते हैं उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे, निद्रा में सुला दो, नींद की दवाई देते हैं जब भी जितना तकलीफ में होगा। तो जैसे डॉक्टर आप अधिक तकलीफ में होते हैं तो निद्रा की गोली देता है, प्रकृति भी शरीर जब थक जाता है तो निद्रा में सुला देता है। ये रेस्ट है, मजबूरी है। राजेश कुमार पाटनी सुधा सागर कॉलोनी गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे बच्चे अगर धार्मिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं तो हमको उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अच्छे कार्यों का जितना प्रचार हो उतना अच्छा है। आज का मीडिया में यही कमी है। कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका तो न्यूज छापते हैं, लेकिन अच्छी घटना घटती है उसको एक छोटे में छाप देते हैं। तो अच्छी चीज़ों का प्रचार होना ही चाहिए। शास्त्रों में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, जब भी तुम्हें कोई अच्छी चीज़ मिले, तुम्हें अच्छा अनुभव हो, उसे 100 लोगों को शेयर करो। बताओ मुझे इस कार्य से बहुत अच्छी चीज़ मिली, मैंने कल भगवान का अभिषेक किया, मुझे उपलब्धि मिली, 100 लोगों से कहो। तुमने कहीं कोई अच्छी चीज़ उपलब्धि पाई, कोई माला फेर कर पाई, कोई दान दे के भाई, उसको 100 लोगों से कहो, देखा भाई, देखा मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब से मैंने मंदिर बोला है, जब से मेरा दान बोला है, तब से मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा हूँ। अच्छे गाले। सबसे बड़ी कमी यही है कि किसी के साथ बुरा हो जाए तो वो 1000 लोगों से कहता है आज मेरे से बुरा हो गया, और किसी के साथ अच्छा हो जाए तो वो अपने पड़ोसी को भी नहीं बताता। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर दे तो 100 लोगों को बताओगे इसने बुरा किया, इसने बुरा किया, लेकिन किसी ने अच्छा किया है कुछ भी नहीं बताओगे। एक बहुत बड़ा एक तुम्हारे यहाँ मोटिवेशन देने वाला हुआ है, शिवा खेड़ा, उसने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया कि दुनिया इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार मक्कार लोग रहते हैं, दुनिया इसलिए बर्बाद है कि यहाँ अच्छे लोग मौन रहते हैं। अच्छे लोग मौन रहते हैं, अच्छाइयों का प्रचार नहीं होता। आज जितना मांसाहार का प्रचार हो रहा है, विज्ञापन आ रहे हैं, उतना यदि शाकाहार का प्रचार हो जाए तो मांसाहार को कोई छुएगा नहीं। मांसाहारी लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया फेंक रहे हैं, उतना शाकाहार का प्रचार नहीं। हिंसा का जितना प्रचार होता था हिंसा का नहीं है। एक व्यक्ति ने झूठ बोला 10 पेपर में छप जाएगा, एक व्यक्ति ने सत्य बोला छपेगा नहीं। तो ये देश की एक विपरीत दशा है। अच्छाइयों का खूब खुल के प्रशंसा होना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, और अच्छा हुआ है तो 100 लोगों को शेयर करना चाहिए। जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो और अन्य सदस्य उसे अंत समय में किस प्रकार का संबोधन दें ताकि व्यक्ति का अंत समय में निर्मल परिणाम हो सके? उसको यही कहे कि भाई देखो तुम्हारा अंत आ चुका है, रोते हुए जाओगे तो तुम्हें जाना है, हंसते हुए जाओगे तो तुम्हें जाना है। हमसे मोह करोगे तो भी तुम्हारा छूटूंगा, और नहीं करोगे तो भी छूटूंगा। अच्छा है तुम अपना अगला भाव सुधार लो, उसको इस ढंग से मोटिवेट करो जिस ढंग से वो आर्त ध्यान में जा रहा है। हर व्यक्ति को ये बोलना चाहिए कि बेटा है तो माँ को बोलना चाहिए, माँ आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है, आपका जाना निश्चित है, आप अपना भविष्य सुधारिए और मेरा मोह तोड़िए। रोते हुए जाओगे तो भी मेरी जिंदगी में से निकलेगी, क्यों ना हंसते हंसते विदा करो। उसके परिणामों को निर्मल करें, उसका ममत्व भाव टूट जाए, ऐसे कार्य करना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल बहुतायत जिनालयों में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शांति धारा हुआ करती है
और लोग कहते हैं कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शांति सारा ही कार्यकारी है, अन्य भगवान की नहीं, तो यह उनका कहना सोच क्या उचित है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी भगवानों की शांति धारा, कुछ मूर्तियों की बात अलग है। भगवान के संबंध में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मूर्तियों में जरूर अंतर होता है। कुछ मूर्तियाँ ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं, कुछ मूर्तियों का ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ मूर्तियों में कम होती है। मूर्तियों में तो हो सकती है, भगवान के अंदर ऐसा करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। एक थोड़ा सा पॉमिस्ट्री के अंदर आता है ज्योतिष में कि यदि हमारा गार्जियन हमारी राशि का है तो उसका नाम लेने से, उसकी भक्ति करने से हमारे लिए कुछ अनुकूलता बनती है। एक मैत्री योग बनता है कुंडली में कि जैसे बेटा पुता हैं, कई बार बेटा पुत्र में बनता ही नहीं है, पिता और बेटे में, और कई पिता बेटे में बहुत अच्छा बनता है। क्यों? तो वहाँ एक नक्षत्र है, दोनों की राशि एक है, दोनों के गुण एक हैं, तो बनेगा, बनता है। अब उसके साथ रहने से हमें सुकून मिलता है। तो कुछ भगवानों के ये तो देखा गया है कि ज्योतिष के अनुसार उन भगवानों के नक्षत्र यदि आपके भगवानों के नक्षत्रों से मेल खाते हैं, उनकी राशि आपकी राशि से मेल खाती है, तो उसमें हमें सुविधा पड़ेगी, कुछ अनुकूलताएं पड़ेंगी। और बाकी इसमें कहें कि शांति धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की भी शांति धारा करो, करने में कोई बाधा नहीं है। विशुद्धि भाव से होना चाहिए, श्रद्धा लगन से होना चाहिए, ऐसा। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में पूज्यवर व्यापारियों के लिए बता रहे थे और एक नई डेफिनेशन हमें पता चली, व्यापारी परम उपकारी, और किस तरह से वो पूरी बात बताई। इस तरह से हमने कभी भी व्यापार को नहीं देखा था, व्यापार किस प्रकार से समाज में उपकार करता है। और कहा भी पूज्य गुरुदेव ने, कृषि के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण भगवान ऋषभ देव ने कुछ बताया तो वो व्यापार था। चलिएगा, आप ही की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले आपकी जिज्ञासाओं की ओर चलना चाहेंगे और बुलाना चाहेंगे हमारे मध्य ललितपुर से पधारी अनोरा परिवार से श्रीमती सोनाली जी। बहुत बहुत स्वागत उनका, और आए और अपनी जिज्ञासा रखें। आई नहीं है अभी, चलिए। और शिल्पी जैन भोपाल, आप आ जाएं। वो भी नहीं आई है, लिखा देते नाम क्या, ऐसे लिखाया मत करिए प्लीज, जो लोग नहीं आ रहे हो। और रितु जैन छिपीटोला, शिल्पी जैन आ गए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, एक शामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम शिखर जी की वंदना के समय किस तरह के भाव रखने चाहिए? देखो, जैन दर्शन के अनुसार तो यही भाव है कि जिन्होंने वहाँ से मुक्ति प्राप्त की, जो उन्होंने पाया वो मुझे मिलना चाहिए। दूसरी भावना पाते हैं कि हम जिन विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं, उन परिस्थितियों में भी हम उन परिस्थितियों से प्रभावित ना हो और हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। तीसरी होती है कि हमें वो शक्ति प्राप्त हो जो शक्ति मुझे नहीं है। हमारा बुझा हुआ दीपक है प्रभु, आपका जलता हुआ दीपक है। मैं अपने बुझे हुए दीपक को आपके दीपक से जलाने आया हूं, ये भाव होने चाहिए। क्योंकि हम हर तरफ से असमर्थ हैं, हमें शक्ति चाहिए। तो हम भगवान को एक ऐसा निमित्त स्वीकार करें कि वो निमित्त हमारे उपादान को जगाने के लिए सख्त प्रेरक होते हैं। महान लोगों की अपन संगति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम उस महानता की ज्योति जगा सके। भाव बनते हैं ऐसे। यदि हम
अच्छे व्यक्ति की संगति करें तो हमें अच्छे भाव आते हैं, और बुरे व्यक्ति की संगति करें तो हमारे बुरे भाव आते हैं। आप लोग खुद अपने से परख सकते हैं। जब आप अच्छे लोगों के बीच में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो स्वतः ही परिणामों में निर्मलता आएगी। और यदि गलत लोगों के बीच में जाएंगे, वहीं कहीं घूमने जाएंगे, कहीं होटल में जाएंगे, तो वहाँ का जो वातावरण आप देखेंगे तो बहुत अंतर आएगा। अभी मैंने ताजगंज के अंदर कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो एक ही बात सोचते हैं, देखो वस्तु स्वरूप ये है, अपन कहाँ अटक रहे हैं। मुनि महाराजों को देखते हैं, आरिका माताओं को देखते हैं, तो भाव आता है कि जीवन का सार तो ये है, हम कहाँ संसार में भटकते हैं। और वही व्यक्ति जब ताजमहल जाता है तो एक दूसरे को चुकौटी लेता है, देखा जी पत्नी को कैसा चाहते, क्या तुम मुझे इतना चाहोगे? अभी परिणाम किसको देखकर हुए? उसको देखकर। जब इस वातावरण में थे मन विशुद्ध हो रहा था, उस वातावरण में गए तो वहाँ हो गया। तो हमारे जो संसारी व्यक्ति है, इनकी जितनी शक्तियों का जागरण होता है निमित्त से होता है। इसलिए हमें सदा अच्छे निमित्त मिलाते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर अच्छे परिणाम होते रहें। ये बात। चलिएगा, अगला नाम रीतू जी जैन, छिपी टोला, आ जाइएगा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे आपने आज के प्रवचन में बताया था कि बेटियों को शादी के बाद भी मतलब अपना वेतन अपने माता पिता को देना चाहिए, तो जिन्होंने हमें इतना काबिल बनाया है। तो और जैसा मेरी भी ऐसी कामना है कि भविष्य में मैं ऐसा कर सकूं, तो आज ये भी रहता है कि माता पिता बेटियों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं जब शादी हो जाती है तो उनके घर से। तो इसमें भूख करें या ना करें, अपन को उनके लिए करना है। और कुछ ना कर सकें, वो ना लेवे, तो उतने पैसे से उनकी स्मृति में कोई धार्मिक चीज समर्पण करने अपना काम तो हो गया। जैसे बेटा होता है ना, बेटा अपने पिता की स्मृति में कि भाई ये कमरा हमने पिता की स्मृति में दाया, ऐसे बेटी भी कर सकती है कि अपने माँ पिता की स्मृति में हम ये कमरा बनवा देते हैं। ये कोई भी XYZ कर सकते हैं, लेकिन ये जब ही करना जब ससुराल वाले एडजस्ट हो जाने, झगड़ा हो जाएगा बेटा। आज हमने प्रवचन में ये भी कहा था, आज का कल्चर ऐसा बन चुका है कि इस कल्चर को पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तुम कह रही हो, लेकिन आगे परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, वो तुम्हें नहीं, सासू तुम्हारी तैयार नहीं होगी, और श्रीमान जी भी तैयार नहीं होंगे, और समाज भी तैयार नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज कल्चर ही ऐसा बन गया कि बेटी के विवाह के बाद सारी इनकम उसे ससुराल में ही देना पड़ती है। फिर भी ऐसा कर सको, मेरा आशीर्वाद। चलिएगा, आज प्रातः काल का प्रवचन पूज्य श्री का क्रांतिकारी प्रवचनों में से एक था, और वह प्रवचन खासकर बेटियों और बहुओं के लिए कुछ बातें उसमें आई थी विशेषकर। और पूज्यवर, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी सोच बहुत आगे की सोच है। जो आप कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन नहीं, मुश्किल नहीं है। आज बेटियां ऐसा कर रही हैं। कई बार देखने में आ रहा है कि बेटियां अकेली हैं, बेटा माता पिता के पास है ही नहीं या उनके है नहीं, केवल एक बेटी है। हम ये देख रहे हैं आजकल समाज में ये एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है कि बेटी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने मम्मी पापा के लिए भेजती है और आधा हिस्सा अपने घर में देती है। यह प्रारंभ हो चुका है। और आज मुझे खुशी है कि प्रातः काल के प्रवचन को किसी बेटी ने तो माइंड किया। और ये ताजमहल भी बहुत अच्छा, ताजमहल का भी संस्मरण यही है। ताजमहल के 19 बेटे थे, एक माँ ने 19 बेटे तैयार किए, पैदा किए, लेकिन एक बेटे ने भी उनके लिए ये नहीं किया। ये जो आज ताजमहल में मुमताज की जो कब्र का जो भी स्थान है, ये उसकी बेटी की देन है, जो आज ताजमहल तुम्हें दिख रहा है।
बेटे ने तो ये कर दिया कि पिता को जेल में डाल दिया। इसी ताजमहल ने पिता के लिए जेल में मौत दिलाई, और इसी ताजमहल में माता पिता का स्थान जो दिलाया उनकी मुमताज की बेटी ने दिलाया। तो ऐसी बात नहीं, बेटियां आ रही हैं लेकिन आ जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था डगमगाए नहीं और ये व्यवस्था नेचुरल हो जाए तो बस बेटियों का मरना बहुत बच जाएगा। बेटियों के जन्म पर जो लोग कोसते हैं, कितनी महिलाएं हैं जो बेटियों के कारण पूरे ससुराल वाले, कम से कम सासू तो करती है, जिनके यहाँ बेटियां होती हैं उसकी ससुराल में उस महिला की इज्जत नहीं होती, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसको उलाहना देते हैं, बेटी पैदा कर रही है, कई बार तो मार भी डालते हैं, तलाक दे देते हैं। तो ये सारे जितने अनर्थ महिलाओं के साथ हो रहे हैं, इनको ये तरीका अपना लिया जाए तो शायद ये सारे झंझट दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है बेटी का शेयर भी मुझे आएगा। ऐसा आज मैं समझता हूं बेटियों और महिलाओं के लिए जरा विशेष अनुकंपा है पूज्य गुरुदेव की, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि थोड़ा सा महिलाएं महाराज से हल्का सा नाराज रहती हैं कि थोड़ा कर्रा बोलते हैं महिलाओं के प्रति, लेकिन आज तो सुबह से ही कृपा बरस रही है। क्या बात है। और चलिए, बेटियों की बात आई है तो एक ऐसी हमारे मध्य महिला यहाँ बैठी हुई हैं जो बेटियों पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं बुलाना चाहूंगा शामली से डॉक्टर रीतू जैन, जो स्मार्ट गर्ल ट्रेनर है। बीजीएस का एक बहुत सुंदर कोर्स चलता है जो केवल बेटियों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। बेटियां अपना चरित्र निर्माण कैसे करें, बेटियां आज की मॉडर्न सोसाइटी में कैसे रहें, आपका प्रश्न। कोटि सहा नमोस्तु मुनिश्री इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपनी आय से न्यूनतम कितनी राशि अवश्य रूप से दान में देना चाहिए, और कौन सा दान मुनिश्री श्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है जो हमें करना चाहिए? शक्ति त्याग। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक शब्द दिया, त्याग शक्ति के अनुसार होना चाहिए। आपकी आवश्यकताएं जो हैं, जो जीवन संबंधी हैं, उन जीवन संबंधी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, किस परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख के दान का हिस्सा पहले निकालना चाहिए। लेकिन अपनी परिस्थितियों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ अतिथि संभाग शब्द आया है कि जब हम किसी को दें तो ये भी सोचें कि उसके बाद हमारी भी आजीविका बचेगी या नहीं बचेगी। इसलिए दान हमें शक्ति प्रमाण देना चाहिए, जिससे आपके दान देने के बाद आपकी गृहस्थी न डगमगा जाए। आपने दान दे दिया, आप कल खाने को नहीं है। आपने दान दे दिया, आपके मकान रहने को नहीं है। आपने दान दे दिया, बेटा बिटिया के लिए शादी ब्याह के पैसे नहीं बचे। आपने दान दे दिया, बेटा बिटिया को पढ़ाओगे कहाँ से। आपने दान दे दिया, घर की सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं वो नहीं चल रही हैं। जैन दर्शन बहुत उदारवादी है। जैन दर्शन कहता है कि अपनी आवश्यकताओं को जरूर ध्यान में रख करके कुछ ना कुछ दो, कुछ ना कुछ दो। 1% लेकर के कम से कम 25% तक दान देने की परंपरा होना चाहिए। आप दुखी ना हो, बस मेरा सबसे बड़ा शब्द देखो, दान देने के बाद एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। दान दे दिया, अब कहाँ से चुकाऊंगा, अब क्या चुकाऊंगा, अभी तो हमें कर्जा देना है, अभी तो लोन लेना है, मत दो। लेकिन व्यर्थ में जो पैसा बचा है, हम अक्सर कर प्रवचन में बोलते हैं कि कम से कम एडजस्टिंग का दान दो। जो आप पापों की तरफ जा रहे हैं उनका तरफ दान दो, व्यसनों में जो खर्च हो रहा है उनकी तरफ ध्यान दो, उनसे बचा करके दान दीजिए। तो आप अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके दान जरूर, लेकिन निकालना जरूर चाहिए। परसेंटेज के हिसाब से दान का रूप पुण्य लगता है। कितनी राशि दी इसका नहीं, कल सुनाया था ना, 25 लाख दिए कि 5 लाख दिए, कमाई का परसेंटेज क्या दिया। उसने 25 लाख दिए, 5 करोड़ कमा रहा है।
और उसने 5 लाख दिए, 50 लाख कमा रहा है। तो परसेंटेज के ऊपर दान है। जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज है। किसी ने मोती चढ़ाए, किसी ने मक्के दाने चढ़ाए, तो साहब महाराज ये मोती चढ़ाए इसको पुण्य कितना लगेगा, इसने मक्के के दाने चढ़ाए कितना लगेगा। अरे मोती चढ़ाए ना, उसकी तिजोरी में पड़े हुए थे, और इसने मक्के के दाने चढ़ाए, पेट की आधी रोटी खाई है और आधा चढ़ाया है। बोलो कितना चढ़ाया है? उसने गज मोती चढ़ाए। कौन से चढ़ाए? जो पड़े हुए थे, तिजोरी में रखे हुए थे, कोई उससे आजीविका बना। इसने तो अपने खाने के दाने रखे थे और जाकर के चढ़ा दिए। तो हमारे यहाँ इसने मक्के के दाने जो चढ़ाए हैं, ये दान चमत्कारी दान है, चमत्कारी दान है। और वो गजमोती चढ़ाने में कुछ नहीं हुआ। ऐसी सैकड़ों कथाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। कितने लोगों की भेंट श्री कृष्ण के दरबार में आती थी, कोई मायना नहीं रखती थी। सुदामा के चावल क्यों इतने मीठे थे कि भरी सभा में कच्चे खा गए। क्या बात है सम्मानुभाव, कच्चे खा गए। द्वारकाधीश नारायण थे, भूखे नहीं थे। और कितने लोगों की भेंटें आती और उनके घर में, और वो ऐसे खा गए जैसे उनमें क्या मिठासता थी। शक्ति सत्यागा, कितनी बड़ी मान था उसमें कि उसने एक एक दाना बचा करके, और वो आए थे जो खाने को भी नहीं था फिर भी भेंट में लाया, खाने को नहीं था फिर भी भेंट में लाया। वो दाने अनमोल हो जाते हैं। इसे दान में शक्ति को नहीं छुपाना। दुनिया भर के पाप कार्य जो मैंने कहा था ना, जब संसार के कार्य आप लोग करो तो क्या कहते हो? हाँ लगाओ, काय के लिए कमाया है, ऐसा बोलते ना आप लोग। शादी ब्याह में, गाड़ी मकान का एलिवेशन बनाने में, अरे बनाने दो साहब, पैसा लगा। अरे लगा भाई, कितना काय के लिए कमाया है? ये गलत है। अब यही बात यदि रिटर्न करना है तो मंदिर जब बन रहा हो, लोकोदय बन रहा हो, अरे क्या बात कर रहे, अरे साहब मंदिर में ये पत्थर लगाएंगे मार्बल का तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो समाज क्या कहे? अरे महाराज आप भी क्या बात कर रहे हो? काय के लिए कमाया है? इसी के दिन के लिए कमाया था कि किसी दिन मंदिर बनेगा तो उसमें मैं अपनी संपत्ति लगाऊंगा। मंदिर बनाते समय ये भाव आ जाए, काय के लिए कमाया है? लोकोदय बन रहा है, पूरे आगरा भर को आ जाए, 250 साल से कमा रहे हैं हम और हमारी पीढ़ियां। काय के लिए कमा रहे हैं? हमारे पाप के लिए, संसार के लिए। इसी के दिन के लिए कमा रहा हूं कि लोकोदय बनेगा, उसमें हम 1 बीघा जमीन दान देंगे, 1 मंदिर बनाएंगे, हम ट्रस्टी बनेंगे। इसी के लिए कमाया है। ऐसा भाव यदि आ जाता है तो वो भाव अनमोल कहलाता है धर्म कार्य के लिए। पर आता नहीं है, आना चाहिए। चलिएगा, दान अवश्य दीजिएगा, लेकिन शक्ति के अनुसार दीजिएगा। और यह भी महत्वपूर्ण बात है, अगर गरीब 5 रुपए दान देता है उसकी महिमा अधिक है। अमीर जिसके पास अथाह धन है और वो 500 रुपए ही दान देता है, उसकी महिमा कुछ नहीं है, क्योंकि वह 5 लाख रुपए भी दे सकता था। जैन दर्शन में यह सारी चीजें बैलेंस करके बताई गई है। मैं आमंत्रित करूंगा। अभी एक काम और मनोज बाबू सुने, आगरा को छोड़ करके अभी तक जितने तीर्थ क्षेत्र बने हैं गरीबों की और मध्यम व्यक्तियों की दम पे बने हैं हमारे क्षेत्र। अमीर लोग तो कलशारोहण के समय आते हैं। जिस क्षेत्र में अमीर शुरू से घुस जाए वो क्षेत्र बनना बहुत पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है, क्योंकि अमीर लोग नचा देते हैं। इनको इतना अहंकार होता है, अरे जाएंगे कहाँ, पैसा तो मेरे पास है, जाओगे कहाँ, पैसा तो मेरे से लोगे, और बिना पैसे के काम होते नहीं है। और अमीरों के चक्कर बनाओ, 90% अमीर नचाते हैं। इनके पास पैसा रखा है लेकिन अहंकार बहुत होता है। और मध्यम वर्ग वाला, गरीब वाला बेचारा जो होता है, थाली में थाल लेके आ जाता है, भैया ये ले लो। ये क्षेत्र बने। आगरा के पंचगढ़ लोकोदय में जो थोड़ी बहुत देर हो रही है, ये अमीरों के कारण हो रही है। अमीर लोग नाच नचा रहे हैं, अमीरों के कारण होती है। मैं पहली बार अमीरों के चक्कर में पड़ा हूं, आइंदा नहीं पड़ूंगा।
अमीर लोगों के चक्कर के कारण मात्र अमीर ही बाधक बने हुए, क्योंकि उनको जान लिया कि मेरे पैसा तो मुझे मांगेंगे तो मेरे ही पास, और ये इतना बिगाड़ देते हैं। पूछते हैं क्या उस दिन का कितना पुण्य लगेगा। गरीब लोग राशि लेकर अब ये भी नहीं पूछा कि महाराज मंदिर बनेगा कि नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं पूछे महाराज अभी तो शिलान्यास हुआ भी नहीं है, हुआ नहीं है, अभी तो तुम कह रहे जमीन का निश्चय नहीं हुआ, वो भी नहीं पूछे। वो तो कह रहा जब बनेगा हम तो आज ही दे रहे हैं, पकड़ो। और अमीर लोग जो हैं इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर देते हैं। और अमीरों की एक जाति है, ध्यान रखना, इनको पीछे छोड़ दो, फिर ये दौड़ते कर कोई मुझे बुलाने आ रहा है कि नहीं, ये मान के भूखे होते हैं। इनके पीछे तुम घूमे, ये तुम्हें नचा लेंगे। इनको ऐसे पीछे छोड़ो कि तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। प्रत्येक क्षेत्र अभी जितने बने हैं सब शुरुआत गरीबों ने की है। संस्थान जो तुम्हारा बना मध्यम वर्गीय ने किया था। जब खाता खोलने की बात आई, बड़े बड़े अमीर करोड़पति बैठे थे, 5,000 रुपए से खाता खुलना था। 5,000 रुपया नहीं दिए अमीरों ने। क्या चलना तो है ही नहीं। उस समय परिस्थितियां शुरू में ऐसी होती है, अरे महाराज आप तो चले जाओगे, आपका बिहार हो जाएगा, और ये तो जयपुर है, ऐसी बहुत संस्थाएं खुलती हैं, और अब 5,000। तो मैंने एक से कहा, मैंने ये मान ले कि 5,000 चले गए। एक मध्यवर्गीय वाले ने जब मेरा मीटिंग में चर्चा, बड़े आदमी, एक ने नहीं कहा, बड़े आदमी ने कि मेरा पैसा लो, आप क्या बात करते हो, संस्थान खोलिए, संस्थान में खुलना चाहिए। और सब अमीर बैठे थे, करोड़पति बैठे थे सब, एक ने नहीं कहा। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, देखा कि ये तो बड़े बड़े लोग बड़े, उसने 5,000 की चर्चा चल रही, उस समय 5,000 में खाता खुलता था। उसने खड़े होकर के तुरंत 1,00,000 रुपया निकाल करके दिए। आज उस गरीब के 1,00,000 के रुपए से आज संस्थान खड़ा है। अब तो बड़े बड़े लोग, अरे करोड़ों बोल रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया। अब तो लोग इतने बोल रहे हैं बड़े आदमी कि कुछ बोले। बड़े आदमी कभी न्यू में पैसा नहीं देते, और न्यू में पैसा चाहे जो देते हैं वही सच्चे दानी कहलाते हैं। और ये बड़े आदमी न्यू में पैसा नहीं देंगे, ये न्यू से उठने के बाद देते हैं। न्यू में पैसा किनका लगता है? मध्यम वर्ग वालों, गरीब वालों का। ये है और सही दान तो वो है जो न्यू में चला जाता है। बड़ा आदमी कहता है न्यू में दिख ही नहीं रहा, ऊपर कलशारोहण करेंगे। इसलिए बड़े लोग जो दान देते हैं, उस दान की कीमत क्यों नहीं है? वो दान उन्हें क्यों नहीं फलता? कल के दिन वो अमीर से गरीब क्यों बन जाते हैं? एक बार हमने 3-4 दिन प्रोविशन हुआ था। आश्चर्य यह नहीं कि एक गरीब अमीर बन गया, आश्चर्य यह है कि एक अमीर गरीब क्यों बन गया, डाउनफॉल क्यों हुआ? इसी कारण से हुआ। इसलिए उनके लिए तो दान जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। गरीबों के बल पर काम करोगे, अमीर पीछे पीछे दौड़ेंगे, और अमीरों को शुरू में लाओगे तो गरीब तो आ ही नहीं पाया और अमीर आएगा नहीं। हलुआ मिले न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। महाराज जी इशारे में बात को कहते हैं और इशारे में बात को समझते हैं, और बिल्कुल सत्य बात कही है। हमारा लोकोदय का बैंक अकाउंट उन लोगों से भरता जा रहा है जो 1 कलश, 5 कलश या 10 कलश की राशि बोल रहे हैं, वो तुरंत भेजने की बात कर रहे हैं। अभी भी मेरा फोन भरा है, हमने रसीद भेज दी है, ये बैंक की डिटेल भेज दी, भैया जमा कर लीजिएगा अपने रसीद में जाकर। लेकिन सावधान, जो हमारे 100 कलश, 500 कलश, 1100 कलश के दानदाता हैं, अभी वो सब इंतजार कर रहे हैं कि खाता इन्हीं लोगों से भर जाए, जब काम हो जाएगा तब हम दे देंगे। लेकिन हमारा अनुरोध है, पूज्य श्री का इशारा समझे वो लोग जिन्होंने 100 कलश की राशि, 500 कलश की राशि, 1000 कलश की राशि लिखाई है,
अपना कुछ हिस्सा देना प्रारंभ करें, इंतजार नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से हमें डिले हो रही हो इस कार्य में। इसलिए आप उस पुण्य के भागी बने जिस पुण्य की बात यहाँ पर कह रहे हैं। आपके कोषाध्यक्ष जी ने बताया एक व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपया महीना कमाता है और उसने एक भक्ति कलश लिया, 10 से 15 हजार रुपये साल भर का कितना हुआ भाई वेतन? 10,000 का 1 लाख भी 1.5 लाख रुपये बोलो, 1.5 लाख रुपया जो साल भर में कमाता है उसने 1 लाख रुपया नगद दे दिए। कितना परसेंट दे दिया? 1.5 लाख वाला 1 लाख 11,000 दिए, कितना परसेंट हुआ भाई? 60% उसने कमाई दे दी। और 100 करोड़ रुपया साल के कमाने वाले 1 करोड़ रुपए में अभी उधार बैठे। साल की कमाई कितनी है? कितनी कमाई बताइए? साल भर की 100 करोड़ और दान देना कितना? 1 करोड़। अब 1 करोड़ के लिए वो कमेटी के जूते घिसवा लेंगे। 1 करोड़ देने के लिए अब 100 करोड़ में 1 करोड़ रुपया कितना परसेंट हुआ भाई? 1%। और वो उसका 1 लाख 11 देना 60%। 60% कमाई दे रहा है अपनी। 1.5 लाख रुपए की उसकी आमदनी मुश्किल से है, 1,20,000 की आमदनी है और 1 लाख दान में दे रहा है। वो लोग क्या दान दे दिया उसने? सब कुछ दे दिया। 60% दान दे दिया भाई। और ऐसे एक नहीं, कई तुम्हारे चतुर्मास में आप देखना। और इस 24वीं यहां बन रही है, इसमें देखना सबसे पहले उनका दान आएगा जिनकी कमाई 33 लाख रुपए जिंदगी में कमाए होंगे। जिंदगी भर में भी जिन्होंने 33 लाख नहीं कमाए होंगे वो दान पहले आएगा। और जो 33 लाख रुपया महीना कमाते हैं उनके लिए शायद तुम्हें पसीना आ जाए। तो ये बहुत बड़ी नीति है। इसलिए तो लोग कहते हैं महाराज धर्मात्माओं को अमीर क्यों नहीं बनाते? मैं तो नहीं बनाऊंगा अमीर तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक और इससे डाउनफॉल हो जाता है। इतनी इनकम है, इतना पैसा है, व्यर्थ में पड़ा है। आ रहा है पुण्य के दर रावण के समान, लेकिन दान देने में आती है। कल ले जाना, परसों ले जाना, अरे ले जा तुम्हारे बाप का देना है, जब देना होगा दे देंगे। ये जो करना है ये पुण्य का क्षय करना है। ऐसे लोगों की दशा रावण के समान होती है, ध्यान रखना। रावण इतना बड़ा धनवान आदमी था कि धर्म के नाम पर, दान के नाम पर जीरो था। आज उसके पास कौड़ी भी नहीं है। लोभी का धन लाभर खाए और बचे सरकार रह जाए। दो ही होते, या तो छोड़ के जाएगा और या फिर इधवा तदवा गलत कार्यों में चला जाएगा और या सरकार हड़प लेती है। आज राजा महाराजाओं की देखो सारी संपत्ति सरकारों ने हड़प ली, लेकिन वो दान नहीं कर पाए, वो धर्म नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न जब आया तो आज प्रश्न के अनुसार कहना पड़ रहा है कि बहुत बहुत स्थिति खराब है। बड़े आदमी हमेशा दान में इतराता है, अहंकार से देता है जी। जैसे उसको लगाओ कि मेरे बिना तुम्हारा काम होना ही नहीं है। और सबसे ज्यादा उसी के कारण से काम बिगड़ते हैं, रुकते हैं। और वो दान जो 60% अपनी कमाई का दे रहा है, और तुम्हें मांगने को फोन नहीं किया था, तुमने तो फोन गया ही नहीं, वो तो पहले ही लेके आया, भैया ये रखो राशि, पता नहीं कल दे पाए या नहीं दे पाए। ये कहलाता है दान। दान ऐसे दो महानुभाव। अरे भाई तुम्हारे पास पड़ा, एक दिन प्रवचन दिया था ना हमने, मंदिर को जब जरूरत पड़े, तुम्हारा मकान है, तुम इतरा रहे हो मंदिर से कमाओगे। अरे मंदिर बनेगा मेरे मकान के बिना नहीं बनेगा। तुमने रेट बढ़ा दिए, 10 लाख के 100 लाख कर दिए। अब बताओ ऐसे लोगों को भगवान की क्या, भगवान कृपा करेगा तुम्हें? और तुम कहते हो महाराज पंचम काल में अतिशय नहीं होते, हम दुखी हैं, भगवान के पास भी जा रहे हैं, शांति धारा कर, कुछ नहीं हो रहा। भगवान के पास वो हिसाब भी है। जब मंदिर बना था, तेरा मकान का टुकड़ा आ रहा था और तूने इतना देर कहा इतने लूंगा। जैन था, अजैन नहीं। अजैन को हमने समर्पित होते देखा है
और जैनियों को हमने इतराते हुए देखा है। आज जैन को हमने समर्पित हो गया, अरे भाई मंदिर बन रहा है बनाओ, और जैन को इतराते हुए देखा है। अब बताओ तुम मंदिर से कमाओगे, दान के पैसे से कमाओगे, क्या होगा, कैसे होगा? अरे कभी तुम्हारे पास पैसा पड़ा है तो कभी ये कहना महानुभाव, मेरे भक्तों से कह रहा हूं, दुश्मनों से नहीं कह रहा हूं, कि यदि तुम्हारे पास 2-5 करोड़ बचा है, पड़ा है, और करो कमेटी को यदि मंदिर में कहीं रुकावट आ रही हो तो मेरे से पैसा ले जाना, जब हो जाए तो वापस दे देना, नहीं हो तो यहां पड़े हुआ है, भगवान का पैसा भगवान के पास जा रहा है। दान में मत दो, ये तो कह दो कोई चिंता मत करो, पैसे के कारण से मंदिर मत रोको, पैसे के कारण लोकोदय मत रोको, हमारे पास पड़ा ही है पैसा, 2-5 करोड़ में क्या फर्क रखता है? 2-5 करोड़ में क्या फर्क पड़ता है? लो लगाओ पैसा और काम आगे करो। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, पर बहुत कम लोग हैं, ऐसे कम लोग हैं। एक मंदिर बन रहा था तो ऐसे ही हुआ, कैसा दे वो कह रहा मंदिर साहब सेठ जी पैसे ही नहीं है, अरे मंदिर का काम करो हो जाएगा। अब वो स्वयं देते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोले कल गुल्लक खोल लेंगे, अरे साहब गुल्लक तो कल ही खुली थी, अरे नहीं अपन खोल लेंगे, गुल्लक में आ जाएगा। लोगों ने कहा कि और वस्तुतः गुल्लक, चलो गुल्लक खोल दे, 2 दिन पहले गुल्लक खुली, फिर लेकर ₹1 लाख निकल आए। तो इतने तो यात्री आते ही नहीं है। एक दिन लोगों ने पता किया कि पता तो करें, रात के 12 बजे सेठ जी गुल्लक में पैसा रखाते थे और कहते गुल्लक खोल लो, गुल्लक में से निकलेगा। काम नहीं रुकना चाहिए, बस गुल्लक कम से कम 10 बार गुल्लक में से निकलवा, लाखों रुपया रात में मालिक को सेट कर ले में वो शाम को तो पैसा ही नहीं, सेठ जी कल तो पैसा बंद होगा मीटिंग में, नहीं नहीं काम तो आने दो, साहब कल मजदूरी कहां से देंगे, बोले आ जाएगा गुल्लक खोलेंगे अपन सुबह। अब 10-5 बार खोला तो सही में गुल्लक में निकाला। लोगों को शक हो गया कि मंदिर में तो क्या गजब का दान, देखो रात में मालिक को सेट कर लेते थे और जाकर के गुल्लक में जितना चाहिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख गुल्लक में डाल आते थे और कहते देखो गुल्लक का जादू बताओ, खैर गुल्लक खोलो देखो कैसे निकलते हैं। बोलो कैसा दान, सच्चा दान। यानी काम बंद नहीं होना चाहिए, पैसा घर में रखा है। अरे ऐसे सेठ सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को भगवान भी कहता है चिंता मत कर, तेरे लिए जरूरत भी नहीं है तो भी मैं दूंगा तुझे, तुझे जरूरत भी नहीं है तो भी आएगा। ऐसा परिणति होना चाहिए। चलिएगा डॉक्टर रितु जी, आपके क्वेश्चन ने पूरा हमारी जिज्ञासा समाधान की दिशा बदल दी, लेकिन बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर मिला और अब हमारे बीच में बड़ी प्रसन्नता है। यह कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान का जो लगभग 200 देशों में विश्व के देखा जाता है, जो पूरे 4-4 चैनलों के द्वारा दिखाया जाता है और जिसकी व्यूअरशिप इतनी जबरदस्त है कि इस समय पूरा देश जैन जैनेतर समाज इससे चिपका हुआ होता है। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री, महिला कल्याण एवं विकास मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी हमारे बीच में आई हुई हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और पहले अनुरोध करेंगे, श्रीफल अर्पण करेंगी, आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और उसके बाद उनके भी भाव हैं कि एक जिज्ञासा हम भी रखेंगे। लेकिन इस बीच में हम बुलाना चाहेंगे सोनाली जी अनोरा ललितपुर आ जाएं अपनी जिज्ञासा, और इधर आशीर्वाद ले रही हैं डॉक्टर बेबी रानी जी मौर्य। लिखा है, लिखा है, नहीं आता है, लेट आते हैं। हाँ, उनसे कहते हैं, मैं बोल चुका हूँ ना, था नहीं। हाँ, कर लेंगे। चलिएगा, मैंने नाम बोला है, आप प्रारंभ कीजिए। मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे अनोरा परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है, दुनिया में सबसे बड़ा
पुण्य कार्य कौन सा है और पाप कार्य कौन सा है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो स्वयं को और पर को दुख देवे वो सबसे बड़ा पाप कार्य है। जो हमारे भविष्य को और अपनों के भविष्य को गर्त में ले जाए वो सबसे बड़ा पाप कार्य है। जो स्वयं को और दूसरों को सुख देवे वो अच्छा कार्य है। जो स्वयं के भविष्य को और अपनों के भविष्य को उज्जवल बनाए वही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। मुनि जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि शिखर जी आदि वंदना के लिए जाते हैं तो द्रव्य को घर से सुखाकर धोकर सुखाकर ले जा सकते हैं क्या? उचित है अनुचित है? कोई बाधा नहीं, उसको व्यवस्थित करके, क्योंकि चावल गीला होने के बाद टूट जाता है। अन्य द्रव्यों को धोकर ले जाएं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन चावल क्या है, एक बार पानी का अंश लेने के बाद वो पानी को पी लेता है। पीने से क्या होता है, वो चूरा बन जाता है। तो अच्छा है कि गीले कपड़े से पोंछ करके ही उसको चावल को धोकर नहीं ले जाना। धोने के बाद चावल शक्कर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो इतना पानी पी लेता है कि वो आटा बन ही जाता है। गीले कपड़े से पोंछ करके यदि ले जाते हैं तो कोई बाधा नहीं, अन्यथा वहीं जाकर के भी कर सकते हैं। चलिएगा, और इसी कड़ी में अब हम अनुरोध करेंगे पूर्व राज्यपाल महामहिम और वर्तमान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बेबी रानी जी मौर्य आए और अपनी जिज्ञासा। आप यहां भी आ सकती हैं डायरेक्टली। महाराज जी, वैसे तो आपका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, लेकिन आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और वो समाज सेवा भी खूब करता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप उसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो गरीबों की और समाज की सेवा करता रहे। बहुत अच्छा मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि समाज सेवा भी एक अपने स्वयं की सेवा है। समाज की हम सेवा करेंगे तो कल सारी समाज तुम्हारी भी सेवा कर सकती। परस्परो, महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया, परस्परो उपग्रहो जीवनाम। परस्पर में हम जरूर ये मत समझो कि हम समाज की सेवा करके कोई एहसान कर रहे हैं। कल ऐसा मौका आएगा कि शायद समाज के लिए, समाज की तुम्हें जरूरत पड़े तो सारी समाज तुम्हारे लिए भी खड़ी रहती। राष्ट्र की हम सेवा करेंगे, राष्ट्र हमारे लिए भी कुछ कार्यकारी करेगा। हम हवाओं को स्वच्छ रखेंगे, हवाएं हमें जीवन दान देंगी। हम गंगा को शुद्ध रखेंगे, गंगा हमें शुद्ध पानी देगी। हम गंगा को शुद्ध रख के गंगा पे एहसान नहीं कर रहे, हम शुद्ध पानी पीने का इंतजाम कर रहे हैं। तो जितना हमारी समाज अच्छी होगी उतना अच्छा अपना जीवन होगा। राष्ट्र और समाज प्रदूषित होगी तो हमारी जिंदगी भी प्रदूषित होगी। ऐसा मान करके परोपकारी भावना समाज की, राष्ट्र की होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज उनके पुत्र का जन्मदिन है और वो स्वयं यहाँ पर शुभकामना लेने आई हैं पूज्यवर के द्वारा। और आगरा गौरव है, जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। आपका महापौर का काल, आगरा नगर की महापौर रह चुकी हैं, आप राज्यपाल उत्तराखंड की रह चुकी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण विकास मंत्री हैं। और ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ पधारी है। ढेर सारा स्वागत समाज की ओर से हम कराना चाहेंगे आप सबकी अनुमोदना के साथ, जोरदार तालियों के साथ, और अनुरोध करेंगे कृपया हमारा स्वागत स्वीकारें। और इसी कड़ी में बुलाना चाहेंगे श्रीमान देवेंद्र जी जैन बर्तन वाले छिपी टोला आए और अपनी जिज्ञासा यहां पर प्रस्तुत करें। आराम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरा प्रश्न है, 5 पापों में 4 पापों को संसार में हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन परिग्रह पाप को
संसार में और दृष्टि से देखते हैं। तो क्या यह पाप प्रशंसनीय है? लेकिन इसमें एक उत्तर भी छुपा हुआ है। जो इस पाप को छोड़ देते हैं परिग्रह को, वे हमारे गुरुवर हैं और वे पूजनीय हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो प्रशंसनीय है। ये बड़ा अजीब सा पाप है। कभी कभी आग होती है, आग जब जलाती है तो हमें निंदनीय लगती है, और वही आग जब उजेला देती है तो हमें प्रशंसनीय लगती है। यही करंट जब हमें जला देगा तो हमें करंट बहुत बुरा लगता है, और यही करंट हमें उजेला दे रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार 5 पापों में परिग्रह एक पाप ऐसा है जो आग के समान होता है, अग्नि के समान होता है। यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो जला के भस्म कर देता है, इसलिए पाप है। और दुनिया में उसकी निंदा इसलिए नहीं होती है, जो उस परिग्रह का सदुपयोग करते हैं उनके जीवन में प्रकाश हो जाता है। सोने की लंका बना देते हैं, नरक चले जाते हैं। वही धन ने रावण को नीचे भेज दिया, और उसी धन ने भरत चक्रवर्ती ने जनालय बना दिए, तो आज वो धन उनके लिए मोक्ष का कारण बन गया। तो इसी प्रकार आगरा में रहने वाले लोग जो धन पाकर के जिंदगी में भोग विलासिता में रह के मर जाएंगे, सो ये धन पाप है। और जो अपने धन की कमाई से लोकोदय बना देंगे तो वही धन उनके लिए प्रकाश है, प्रकाश है। इसलिए आपकी पूजा में कहा धन बुरा हु भला कहिए। धन बुरा भी है और भला भी है, तो ये तो उसके उपयोग करने वाले के ऊपर है कि धन अच्छा बुरा है। इसलिए धन के लिए लोग निंदा नहीं करते कि यदि उपयोग अच्छा कर ले तो उस धन से बहुत धन से यदि कोई धर्म कमाया जाता है तो इससे सस्ता और क्या होगा। जिन महानुभाव के पास धन होता है, यदि उनकी सद्बुद्धि रहे तो वे धन के बल पर बहुत बहुत पुण्य कमा सकते हैं। यहां तक कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या से भी ना हो, दान से लेकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। लेकिन अक्सर कर होता है, ऐसा कम है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। हमारे बीच में आज सांगानेर की स्नातक महिमा जी शास्त्री भी मौजूद हैं। अनुरोध करेंगे, एक जिज्ञासा लेंगी, और आप जरा जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें, क्योंकि ये वही सारा ग्रुप है जब समय सार की गाथाएं चल रही थी, यह भी उन्हीं गाथाओं को सुना रही थी हम सबको, और हम सब आनंदित हो रहे थे। चलिएगा। परम पूज पितृतिल गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि सा नमोस्तु, कोटि कोटि सा इक्षामि। गुरुदेव, लोक व्यवहार में आता है कि श्री सतखंडागम जी शास्त्र को स्त्रियों का पढ़ना निषेध माना जाता है। अगर हमारी लौकिक शिक्षा के अंतर्गत हमें सतखंडागम जी को पढ़ना पड़ता है तो हमारे लिए इसमें क्या दोष है? लौकिक शिक्षा में वहाँ अभिप्राय बदल गया। जब कोई चीज परीक्षा के लिए, आजीविका के लिए उपयोग की जाती है, तब ये सिद्धांत लागू नहीं होते, क्योंकि वहाँ श्रद्धा नहीं है, वहाँ विश्वास नहीं है। वहाँ तो रटना है क्योंकि कोर्स में है। यहाँ इसलिए मना करते हैं कि उसमें इतना कठिन विषय है कि तुम्हारी श्रद्धा के स्थान पर अश्रद्धा हो जाएगी, और जिनवानी के सामने अश्रद्धा हो गई तो आपको अशुभ कर्म का बंध होगा। कठिन ग्रंथ इसलिए ग्रस्तों को नहीं पढ़ने दिए जाते क्योंकि उनको पढ़ते पढ़ते अश्रद्धा हो जाएगी, समझ में आएगा नहीं। अरे कुछ नहीं समझ आया, इसको तो रखा ही है, अब ये भाव आ गया तो कितना पाप लग गया। तो इसलिए कहा कि तुम नहीं पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे बाद में। लेकिन जब कोर्स में होता है तो कोर्स में अश्रद्धा नहीं आती, वहां तो ये आता है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में पास होना है, इसलिए वहां कोर्स में होने में वह दोष नहीं आता। तो वो स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कोर्स में है। नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा, और हम एक और यहाँ पर घोषणा करना चाहेंगे, और ये महत्वपूर्ण घोषणा है। छिपीटोला लोकोदय के लिए समर्पित है। हम आज कहना चाहेंगे छिपीटोला समाज से, जब हम आए थे तो हम संभवतः यह सोच रहे थे कि शायद छिपीटोला क्योंकि थका हुआ है, 1-2 चातुर्मास आसपास हुए हैं,
हो सकता है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता है यह बात देखकर जो पूरे देश में इस समय रे ऑफ होप दिखाई दे रही है लोकोदय के लिए, वही हाल छिपी टोला का है। और जिस तरह से छिपी टोला ने सहयोग दिया है उसके लिए ढेर सारा साधुवाद पूरी समाज को। और आज भी एक नए ट्रस्टी हमारे मध्य छिपी टोला ने बना के दिए हैं। आहारदान के उपलक्ष्य में ये परिवार सत्येंद्र कुमार जी, मनीष जी जैन, शिविर जी जैन, दिव्यांश जैन, नेत्राम एंड सन्स फर्म, ये ट्रस्टी के रूप में ये परिवार हमारे बीच में आया है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और बड़ी प्रसन्नता है। इस परिवार ने अभी जो 24 बनी है उसमें एक बेदी इनके सौभाग्य में अजितनाथ भगवान की बनाने का सौभाग्य भी आया है। और साथ ही इन्हीं के परिवार के दिव्यांश आज यज्ञ नायक भी जो अभिषेक विधि है उसमें बने हैं। बहुत बहुत साधुवाद, एक बार जोरदार तालियों के साथ। और देखिए लोकोदय की श्रृंखला में सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा भेंट करने का सौभाग्य श्रीमान सुभाष चंद्र जी, मनोज कुमार जी, मनीष कुमार जी, सम्यक जैन, अंश जैन, आदर्श नगर छिपी टोला को मिला है। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और इसी श्रृंखला में पूरे भारत से हम रोज देख रहे हैं कि यहाँ पर नए नए नाम पूरे देश से आ रहे हैं। और आज एक और नाम सहस्त्रकूट जिनालय में एक जिन प्रतिमा 5.5 की राशि की खेरली अलवर से ये परिवार है। श्री दिनेश जी जैन, संतरा जी, मनोज जी, प्रज्ञा जी, कपिल जी, रिनी जी, कायना जी, सानवी, युग, ईशी जैन, खेरली परिवार, इसके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे अगर सत्येंद्र जी, मनीष जी, शिविर, दिव्यांश जी और उनका पूरा परिवार यहाँ पर हो तो कृपया आइएगा, पूज्य श्री के समक्ष आशीर्वाद लीजिएगा। और आज प्रतिमा जिन्होंने भेंट का घोषणा की है सुभाष चंद्र जी, मनोज कुमार जी, मनीष कुमार, सम्यक जैन, आदर्श नगर परिवार भी हो तो वह भी आकर यहाँ पर श्रीफल अर्पण करें। कमेटी से अनुरोध करेंगे, इन सब का सम्मान करेंगे। छिपी टोला वाले कह रहे थे 4 महीने से परेशान थे, महाराज आप छिपी टोला में चतुर्मास करते। मैंने क्यों? अरे हमारा सब काम हो जाता, मंदिर बन जाता, और भी काम हो जाते। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो काम 4 महीने में होना था वो 8 दिन में हो जाए तो तुम्हें आम से मतलब है, गुठली से। क्या बात है, बहुत सुंदर। 4 महीने में भी यही होना था, आम से मतलब है गुठली से। और ये तो देखो जो काम वहां पर 4 महीने में नहीं हुआ वो छिपी टोले में 8 दिन में हुआ। मंदिर पूरा हो गया, अभिषेक विधि पूरी हो गई और मंदिर के लिए लाखों रुपया प्रतिवर्ष की इनकम स्थायी करा दी। आज 20 लाख रुपया साल का इनको आएगा। कितने रुपये का ब्याज हुआ? 20 लाख रुपये कितने? 20 करोड़? 20 लाख रुपया साल ब्याज आया तो कितने करोड़ होगा भाई? कब तक का? तो 2-2.5 लाख की एफडी बनवा दी, जिंदगी भर आएगा, आपको भी होने वाला नहीं है। और भी तो होता है 8 दिन में काम। अब क्यों तुम परेशान महाराज जी? टाइम अपन देखो काम हम ये धीरे धीरे करते तो 4 महीने लगते, लेकिन ऐसा हुआ जो 4 महीने में नहीं हुआ छिपी टोले में 8 दिन में हुआ है। और बधाई की पात्र है छिपी टोला। जिस प्रकार से हमने देखा छिपी टोला ने एकता के साथ ये पूरे 10 दिन का प्रवास में हम देख रहे हैं जिस तरह से छिपी टोला ने अपना शो प्रदर्शित किया है। पूरे भारत में इसकी प्रशंसा हो रही है कि एक आगरा में एक ऐसा भी स्थान है जिसका नाम छिपी टोला है, जहां पूज्य वर्ग का ऐसा भव्य स्वागत किया कि जो इतिहास याद रखेगा छिपी टोला में पूज्य वर्ग का यहाँ का आगमन। और आपने इतिहास बनाया है और ऐसा कार्य किया है कि अगर कभी आगरा पूज्यवर को अगर क्यों आएंगे ही आएंगे, पूज्यवर जब भी आएंगे तो छिपी टोला तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। चलिएगा, आरती का समय हो चुका है और इन परिवारों का स्वागत और सम्मान के बाद हम आरती के लिए अनुरोध करेंगे। आज का
मुख्य परिवार सत्येंद्र कुमार जी, मनीष जी, शिविर, दिव्यांश, नेतराम एंड संस का परिवार आके आरती की प्रथम आरती करने का सौभाग्य लेगा। और महामहिम जी अगर यहाँ पर हैं वह भी आकर हमारे हैं कौन सा, बिल्कुल ये पांडाल व्यवस्था तुरंत करने का हमारे शिविर भैया हर चीज में, और अभी भी हमें हो सकता है जरूरत पड़ेगी, कुछ अर्जेंट काम होने वाले हैं, शिविर भैया की पूरी टीम चाहिएगी हमें वहां पर। हाँ चलिएगा और महामहिम को बुला लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए आरती प्रारंभ कराएं।